एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, राज्य, दौलत, 3 रानियां, पर एक चीज नहीं थी जो उसकी जिंदगी अधूरी कर रही थी, और वो था एक बेटा। उसकी तड़प इतनी बड़ी थी कि उसने देवताओं को बुला लिया धरती पर। ये है राम जन्म की कहानी, जब भगवान ने इंसान का रूप लिया। दशरथ, अयोध्या के महाराजा, इतने शक्तिशाली कि 10 दिशा में एक साथ रथ चला सकते थे, इसलिए नाम पड़ा दशरथा। 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों से प्यार था, पर पालना खाली थी। पूरा राज्य चिंता में डूबा था कि सिंहासन का वारिस कौन होगा। तब दशरथा अपने गुरु वशिष्ठा के पास गए, टूटा हुआ दिल लेकर। वशिष्ठा ने कहा, एक रास्ता है दशरथा, पुत्र कमेष्ठी यज्ञ। ये सबसे शक्तिशाली अग्नि अनुष्ठान है जिससे देवताओं को विवश किया जा सकता है पुत्र देने के लिए, और इसे कराने के लिए बुलाओ ऋषि ऋष्यशृंगा को। महायज्ञ शुरू हुआ। ऋष्यशृंगा ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया। पवित्र अग्नि के सामने दिनों तक, रातों तक अग्नि इतनी ऊंची भड़की कि आसमान को छूने लगी। उसकी गर्मी 5 योजन दूर तक महसूस हो रही थी। देवता स्वर्ग से देख रहे थे, उन्हें पता था कुछ दिव्य होने वाला है। और तब अग्नि से प्रकट हुए साक्षात अग्निदेव, हाथों में एक सोने का पात्र जिसमें दिव्य पायसम थी। उनकी आवाज गरज रही थी, दशरथा, ये देवताओं का प्रसाद है, अपनी रानियों को खिलाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दशरथा के हाथ कांप रहे थे खुशी से। दशरथ ने पायसम का आधा हिस्सा दिया कौशल्या को, चौथाई हिस्सा कैकेयी को, और बाकी सुमित्रा को, जिन्हें 2 हिस्से मिले। तीनों रानियों ने वो दिव्या खीर खाई और उनके गर्भ में दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया। वो पायसम कोई साधारण खीर नहीं थी, वो देवलोक का अमृत था। उधर स्वर्ग में भी एक महानिर्णय हो रहा था। रावण का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। देवता कांप रहे थे, ऋषि तप नहीं कर पा रहे थे, धरती रो रही थी। ब्रह्मा और सारे देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब सिर्फ आप ही इस पाप को मिटा सकते हैं। और विष्णु ने स्वीकार किया, मैं धरती पर अवतार लूंगा। चैत्र मास, नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, सृष्टि का सबसे शुभ मुहूर्त आ गया। तारे अपनी जगह पर आए, ग्रह अपनी सही दिशा में घूम गए, पूरा ब्रह्मांड एक सही जगह पर आ गया था। कौशल्या के गर्भ में दिव्य प्रकाश जगमगा उठा। वो समझ गईं, प्रभु आ रहे हैं। और फिर गोपाल आया, श्री राम ने जन्म लिया। पूरा कमरा सोने जैसी रोशनी से भर गया। आसमान से फूल बरसे, गंधर्व गाने लगे, देवताओं ने दुंदुभी बजाए। शिशु राम का रंग नील कमल जैसा था, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, और पूरी सृष्टि मुस्कुरा उठी, जैसे भगवान ने कहा हो, मैं आ गया हूँ। फिर भारत का जन्म हुआ कैकेयी से, और सुमित्र से जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 दिव्य राजकुमार। और एक अद्भुत बात हुई, लक्ष्मण ने तुरंत राम का हाथ पकड़ लिया और शत्रुघ्न ने भारत का, जैसे भगवान ने खुद तय किया हो, ये 2-2 की जोड़ी बनेगी और राम लक्ष्मण का बंधन अनंत होगा। पूरी अयोध्या झूम उठी, हर घर में दिए जलाए गए, नगाड़े बजे, मिठाइयां बनती, नाच गाना हुआ हफ्तों तक। दशरथ के वो सारे साल की तड़प एक पाल में मिट गई। उसकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे, और देवताओं को पता था जो लड़का आया है वो रावण का अंत करेगा। 27 मार्च को रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव। जब मनाओ तो याद रखना, ये सिर्फ एक राजा का बेटा नहीं था, ये धरती पर भगवान का आगमन था, वो दिन जब अधर्मा का अंत तय हो गया था। सब्सक्राइब करो कथा सागर और शेयर करो ये कहानी अपने परिवार के साथ।